हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं और आपने अगर पिछले यूनिट यानी कि यूनिट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां पे जाके इसका पहला यूनिट देख सकते हैं। वो सभी टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट के लिए। सबसे खास पॉइंट सेकेंड है यूनिट 2। तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो हमारा है यूनिट सेकेंड और जिसका नाम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे बाहरी हिस्सा होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और इसके मुख्य पॉइंट्स होते हैं जैसे कि सबसे पहले हम त्वचा यानी त्वचा दिखाई देता है हमारे बॉडी में। फिर उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि जो त्वचा होता है वो हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमारे जो त्वचा होता है वो हमें धूल धूप और बैक्टीरिया से इन सभी से बचाता है जो हमारे स्किन होता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हेयर नेल स्वीट ग्लैंड सबकॉन्शियस ग्लैंड ये सभी शामिल होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो पॉइंट्स है वो हम अगर पूरा ओवरव्यू की बात करें तो हमारा पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं और ये हमारे शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि स्किन हमारा जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का सबसे मुख्य पॉइंट है। इसके बाद है स्किन हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि स्किन की संरचना कैसी होती है, स्किन की जो लेयर है उनके फंक्शंस हैं, शरीर की सुरक्षा कैसे करती है, उन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स हमारा शरीर जो होता है वो एक ऐसे लेयर से बना होता है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सेफ्टी यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसकी सुरक्षा यानी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमारा जो ये पहला पॉइंट है वो है स्किन। तो देखो अगर हम स्किन की स्टडी करें तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेल। नेल क्या है? बाहरी, यानी कि नेल क्या करता है? अंदर की चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि नेल क्या कर रहा है? अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रख रहा है ना। फिर उसके बाद आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये बाहर बाहर का लेयर होता है। एपिडर्मिस वाला पार्ट जो होता है त्वचा की बाहरी परत होती है। इसको कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड या सेक्वामस एपिथेलियम एवस्कुलर कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, ये भी प्रोटेक्ट करके रखता है। डर्मिट्स कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड विसेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि ये भी कनेक्ट ही करके रखता है हमारी त्वचा को। फिर हाइपोडर्मिस जो होता है ये भी, इसमें भी सब क्यूटनेस एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे सबकोसिस ग्लैंड भी पाया जाता है, जिससे मैंने पहले बताया कि सब केसेस ग्लैंड जो होता है ऑयली प्रोटेक्ट करता है। एंड देन सोडोफेरस ग्लैंड स्वीट्स वगैरह ये सभी पाए जाते हैं। देखो हमारा ये बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एवरी सरफेस इजल बिकॉज ये एक एडल्ट का बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम इसकी जो एरिया है वो 1.5 से 2.0 स्क्वायर मीटर है। एंड देन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यूवी किरणों से प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? बैरियर, ट्रूमा, पैथोजेंस, यूवी रेज। दैट मीन्स आपकी जो स्किन होती है वो प्रोटेक्शंस का काम करती है। ठीक है, कि टोटल बॉडी वेटेज में जो बायोमास होता है वो 60% होता है। ठीक है, फिर थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशंस में वैसोडेस्टल्स, वैसोकंस्ट्रिक्शंस जिसमें ठंडा और गर्म चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद सेंसेशंस है, विटामिन डी सिंथेसिस, फिर एक्सक्रेशंस वाला पार्ट है। सो सेंसेशंस में मिसनर पैक्सिनिस कैप्स कार्पिकल्स का काम होता है। विटामिन डी जो होता है हमें सूरज की रोशनी से मिलता है ना, सूरज की रोशनी से मिलता है। एंड एक्सक्रेशन जो होता है वो आपका क्या है? आपके शरीर के अंदर से पसीना निकल रहा है, सो एक्सक्रेट कर रहा है ना। सो ये सारी प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, next introduction of topic. This topic studies by the primary productive covering understanding it fundamental to anatomy as it set the stage how the body
interact with and defends itself against the external environment. इसका क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये कह रहा है कि जो हमारी बॉडी की बाहरी परत को यानी कि बाहरी सरफेस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारा क्या है, हमारी त्वचा ही तो दिखती है, अंदर के पार्ट्स तो नहीं दिखते हैं ना। अंदर का जो पार्ट्स होता है वो प्रोटेक्ट ही तो करने का काम करता है हमारी त्वचा। तो ये है हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, देखो वाउंड हीलिंग यानी वाउंड हीलिंग के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है कि घाव भरना, ठीक है। इन दिस इंट्रोडक्शन द बॉडी रीजनरेट कैपेबिलिटी। सो ये क्या करता है, रीजनरेटिव कैपेबिलिटी का काम करता है। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ बायोलॉजिकल सिस्टम रिपेयर देमसेल्व्स आफ्टर ट्रॉमा, लिंकिंग स्ट्रक्चर्स, स्किन फंक्शन एंड रिपेयर। एंड ये क्या करता है, देखो हमारी जो बॉडी है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की हमारी स्किन में घाव का कोई भी पार्ट्स होगा, यानी कि कहीं पे भी घाव लग गया है या फिर घाव बन गया है, तो उसको घाव भरने का काम वाउंड हीलिंग यानी हमारी त्वचा में काम करता है, ठीक है, स्किन की त्वचा में। फिर उसके बाद लेप्रो की बात करें तो लेप्रोस का मतलब होता है कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग होता है जो हिंदी में हम कुष्ठ रोग कहते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट हैपेंड when the integumentary system barrier function is compromised by a specific pathogens M. leprae affecting both the skin and peripheral nerve function। बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि त्वचा पर ये किस तरीके से लैम्प्रे होता है, यानी कैसे होता है लैम्प्रे। इन सभी के बारे में हम देखते हैं और हम और भी डिटेल में देखेंगे कि लैम्प्रे का जो इंटोगमेंट है होता है, पैथोजेंस कैसे बनता है, उसके नर्व फंक्शंस कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे हमारा इंटोगमेंटरी सिस्टम है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इंटोगमेंटरी सिस्टम इज़ द बॉडी लार्जेस्ट organ consisting of the skin, hair, nail and exocrine gland. Its primary function to it act as the barrier to protect the body and the external environment। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर उसके बाद स्किन बॉडी में आपको 4 मेन लेयर देखने को मिल सकते हैं। 4 मेन लेयर कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस है जो आउटर लेयर होता है, प्रोटेक्टिव करने का काम करता है, मैंने आपको इसके पहले बताया, जिसमें मेलानिन पाया जाता है और कैरेटीन पाया जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दिस इज द पिगमेंट ऑफ द स्किन, ओके। डर्मिट्स क्या होते हैं? डर्मिसिस जो होते हैं द मिडल लेयर कंसिस्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज, हेयर फॉलिकल, स्वीट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड इलास्टिसिटी। बिकॉज ये क्या करते हैं कि हमारे जो मिडल लेयर के अंदर पाए जाते हैं वो वहाँ पे वो कनेक्टिव टिश्यूज से कनेक्ट होते हैं एंड देन वहाँ पे स्वीट एंड ब्लड वेसल्स को प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड इज कॉल्ड ऑफ हाइपोडर्मिस। दैट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा सब क्यूटनेस टिश्यूज का काम होता है। तो ये हमारे स्किन के सबसे डीप पॉइंट यानी कि डीप पॉइंट मेड फॉर टिश्यूज। इट हैज द इंटरनल ऑर्गन। बिकॉज यहाँ ये क्या करता है, हाइपोडर्मिसिस जो होता है बॉडी के अंदर यानी कि स्किन के सबसे निचला हिस्सा में वो क्या करता है, वर्क करता है, ओके। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। 3 लेयर कौन कौन से हैं? पहला लेयर है एपिडर्मिस, दूसरा लेयर है डर्मिट्स और तीसरा लेयर है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो देखो पहले लेयर में आपकी एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपके नेल का पार्ट जो है स्किन का वो क्या है, वो आपका एपिडर्मिस है। फिर इसके सेकंड वाला पार्ट जो है, इसके सेकंड वाला पार्ट उसको हम डर्मिस बोलेंगे, ठीक है। तो डर्मिस वाले पार्ट में फिर उसके बाद आपका जो डर्मिस एक सब क्यूटनेस लेयर होता है, देन उसके बाद आपका आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस देखो डीपली प्रोटेक्ट करके रखता है ना, डीप में जाता है और उसको पूरे सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यही है इसका बेस। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू वाउंड हीलिंग, सो दैट हमारा थर्ड पॉइंट इसमें आने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ टू वाउंड हीलिंग। देखो
वाउंड हीलिंग के बारे में मैंने आपको एक बार और बताया था, जब मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही थी, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था इसका मतलब ये होता है कि घाव को भरना, है ना, घाव को भरना। तो घाव को भरने का काम वाउंड हीलिंग ही कहलाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। यदि शरीर में कोई चोट लग जाती है तो घाव अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, भरने लगता है ना। तो वाउंड हीलिंग इज ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ डैमेज स्किन। इट अकर इन 4 ओवरलैपिंग फेजेस, बिकॉज ये 4 ओवरलैपिंग फेजेस के द्वारा होता है। पहला होता है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट एंड फ्लोट्स फ्रॉम ए क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये स्टॉप ब्लीडिंग बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है क्लॉटिंग बन जाती है और वहाँ पे स्टॉप ब्लीडिंग होती है। इन्फ्लेमेशंस में आपके WBC जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एरियाज में जाते हैं और वहाँ पे देखो WBC का काम ही होता है फाइट करना, ठीक है। जो बैक्टीरिया, जो संक्रमण रोग, इन्फेक्शन पार्ट्स है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वहाँ पे वो बैक्टीरिया, जीवाणु, इन सभी से लड़ने का काम करते हैं। थर्ड इज प्रोलीफ यानी प्रोलिफरेटेशन। यहाँ पे न्यू ग्रेनुलेशन टिश्यूज एबल टू फिल द वाउंड एंड द स्किन बिगिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये क्या कर रहे होते हैं, ये वाला पार्ट होता है और यहाँ पे भी वो घाव भरने का कार्य करता है। ओके देखो यहाँ पे इनके कुछ देन किस तरीके से कोई भी चीज़ जब हमें चोट लगती है और वहाँ हमारी स्किन पूरी डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम कितने टाइम लगते हैं हमारे जो घाव होते हैं वो भरने में, इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये हमारा सबसे बेहतरीन क्लासेस होने वाला है। ओके देखो फ्रेंड्स, हेमोस्टेटिस फेजेस इमीडिएटली क्या करता है, फाइब्रिन क्लॉट बनता है। देन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लेटलेट्स एग्रीग्रेशन। सो यहाँ पे कोगुलेट कॉसेट करेगा और वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शंस का फॉर्म होगा। तो ये फेजेस ही हमारे जो होते हैं वो होते हैं आपको होम्योस्टेटिस फेजेस। फिर इन्फ्लेमेशन फेजेस में आवर्स टू यानी घंटों और दिनों में ये काम करता है, घंटों और दिनों का इसमें काम होता है। बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लेमेशन मैंने आपको WBC के बारे में बताया कि वहाँ प्रोटेक्टिव, क्योंकि वहाँ न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस, फाइगोसाइटोसिस एंड वहाँ पे पैथोजेनेसिस, प्लाज्मा, वाइट माइक्रोफेजेस, फाइगोसाइटोसिस, वैसोडाइलेशंस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये घंटों और दिनों में ये अपने घाव को भरने का कार्य करता है धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेजेस जो होता है वो दिन और हफ्तों तक लेके चलता है, बिकॉज डेज टू वीक कह सकते हैं हम इसको। ये आपका फाइब्रोब्लास्ट जो इपिथेलियम सेल माइग्रेट कर रहा होता है, फिर उसके बाद ग्रेनुलर, मतलब ये अत्यधिक प्रकार के जो होते हैं, जैसे रेडोज में हो गया। तो ये हफ्ते और दिन और हफ्तों के बेस में होता है। मैचुरेशंस की बात करें जिसमें रिमॉडलिंग फेजेस होता है, वो हफ्तों और महीनों में ठीक होता है, क्योंकि घाव भरने में टाइम लगता है। देन ये वाला प्रोसेस हम स्टडी करेंगे डिटेल में। एंड नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, लैम्प्रोज हेंसन डिजीज़। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छे से ये इंट्रोडक्शन है, बिकॉज मैं इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। जैसे देखो, जो आपके लेम्प्रोज होते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, ये कुष्ठ यानी लेम्प्रोज का मतलब होता है कुष्ठ रोग के बारे में। तो हम अंत में हम यही देखेंगे कि लेम्प्रे क्या होता है, ये किस जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, क्या क्या इसके अंदर किस तरीके से इसके नसों की प्रक्रिया प्रभावित होती है और इसके क्या क्या उपचार हैं, ट्रीटमेंट क्या है। तो व्हाट इज़ it is ये chronic infectious disease causes bacterium mycobacterium lamprey के impact की बात करें तो it primarily affect the skin, peripheral nerve, mucosal surface of upper respiratory tract and eyes, because यहाँ पे भी आपको देखने को कुछ important पॉइंट्स
मिल सकते हैं। एंड के सिम्टम्स की बात करें तो इसके कैरेक्टराइज ऑफ स्किन लेशन स्पीसीज में दैट में लूज सेंसेशंस एंड ड्यू टू नर्व डैमेजेस, बिकॉज यहाँ कौन कौन से नर्व नसों के कारण ये प्रभावित होता है इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। एंड हम इसके लास्ट में हम देखेंगे इसके उपचार के बारे में, जो है ट्रीटमेंट इट curable with multi drugs therapy. Early diagnosis is crucial to prevent nerve damage, disability. देन ये सारे पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। अब देखो इसी तरीके से आपका होता है लैम्प्रे, ठीक है, कुष्ठ रोग, जो आपके ये पूरे पूरे पार्ट्स में दिए हुए हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको देखने को ये किसी भी ऐसे जीव को देखोगे ना, तो कुष्ठ रोग होता कैसे, टियोलॉजी, पैथोजेंस, रॉड शेप, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे प्रभावित हो, सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा कैसे करती है, चोट लगने पर घाव कैसे भरती है, त्वचा से संबंधित कुछ सुरक्षा, यानी कि कुछ प्रमुख रोगों में जैसे लैम्प्रे जैसे तो कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में, त्वचा के स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, जब हम इस पूरे पूरे पॉइंट्स को स्टडी कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे इन इंप्रूवमेंट सिस्टम्स के बारे में। इसके बाद स्किन बाउंड हीलिंग्स और अंत में लैम्प्रे को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू है। आई होप कि आपको सब बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज हम कल से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर watching these videos and thank you very much. Like, share, subscribe.